नमस्कार फ्रेंड, मैं DS चौधरी आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टोर में T5 में सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम विभिन्न एग्जाम में पूछे गए पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? ये किसने कहा था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, मैं इसका अगर मैं वो करूँगा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो इससे 5 से 10 मिनट की वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? M.N. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले। ये किसने कहा था? ये संविधान सभा का गठन किया जाए, तो ये कहा था मोतीलाल नेहरू ने। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, M.N. राय और महात्मा गांधी। ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था M.N. राय। ठीक है, नेक्स्ट। संविधान सभा को किसके मूर्त रूप प्रदान किया गया? मूर्त रूप होता है अंतिम रूप। ठीक है, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, M.N. राय, जवाहरलाल नेहरू। ये किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? 1928, 1931, 1936 और 1942। ये कब किया था? ये किया था 1936 में। आंसर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल। ये किसने की थी? ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्या थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना और माउंटबेटन योजना। ये किससे हुआ था? ये हुआ था क्रिप्स योजना। ठीक है, नेक्स्ट। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर और बाल गंगाधर तिलक। ये किसके द्वारा? ये हुई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। इसमें आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा हमारा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना और कैबिनेट मिशन योजना। ये किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना 1940 में। ठीक है, नेक्स्ट। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की जो मांग कहाँ पर, कौन से अधिवेशन में रखी गई? ये कौन से अधिवेशन में रखी गई थी? ये रखी गई थी कानपुर, मुंबई, फैजपुर या लाहौर। ये किसके में? फैजपुर। कब हुआ था फैजपुर वाला? ये भी ध्यान रखना, 1936 में। ठीक है, नेक्स्ट। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429 और 505। ये कितने थे? 389। नेक्स्ट। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि और उपर्युक्त सभी। आंसर रहेगा हमारा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? कांग्रेस के कितने हुए थे? 195, 208, 225 और 235। ये हुए थे 208। नेक्स्ट। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 289, 299, 324 और 333। ये कितनी थी? 299। नेक्स्ट। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 85 और 65। ये कितने थे? 70। नेक्स्ट। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249 और 289। आंसर 229। ठीक है, नेक्स्ट।
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख, 8 लाख, 12 लाख और 15 लाख। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा 10 लाख, क्योंकि 10 लाख पर एक आदमी क्या था? प्रतिनिधि चुना जाता था। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपर्युक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा प्रांतों की विधानसभा। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई और संयुक्त प्रांत। तो आंसर डी रहेगा हमारा, संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर। ये किसने नहीं लिया था? ये नहीं लिया था हैदराबाद के अंदर निजाम। नेक्स्ट, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से और पंजाब से। ये कहाँ से हुआ था? ये हुआ था पश्चिम बंगाल से। ठीक है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुसलमान को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। तो आंसर क्या था? यह है सी, मुस्लिम जो लीग थी मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था। नेक्स्ट, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार और वर्गीय मताधिकार। ये किसके आधार पर हुआ था? ये हुआ था वर्गीय मताधिकार के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत और कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। आंसर क्या रहेगा हमारा? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। कौन सा? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई। तो इसमें आंसर क्या रहेगा हमारा? आंसर रहेगा हमारा बी, यानी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। देखिए, ब्रिटिश संसद तो बना ही नहीं सकती, भारतीय संसद उस टाइम पे थी नहीं, और गवर्नर जनरल क्या मतलब पढ़ा है उसका बनाएगा। तो आंसर रहेगा हमारा ये। ठीक है। एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो क्वेश्चन को। नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1945, 46, 47 और 48। ये कब संपन्न हुए थे? ये हुए थे 1946 में। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1949 और 26 दिसंबर 1949। तो आंसर क्या रहेगा? 9 दिसंबर 1940। अच्छा, देखिए, संविधान सभा की जो 3 बैठक हुई थी, 9, 11 और 13। ठीक है। जो 9 वाली थी इसमें 9 दिसंबर को, ये सभी दिसंबर में हुई हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और 1940 में हुई थी। ठीक। अच्छा, जो 9 वाली हुई थी ये हुई थी प्रथम, 11 वाली द्वितीय, सेकंड, और 13 वाली ये हुई थी थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में और दिल्ली में। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता ये किसने की थी? ये की थी जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, B.R. अम्बेडकर और सी राजगोपालाचारी। ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें क्या बोला गया? अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बोला गया है। ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी कौन था? स्थायी था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये भी याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट, पहले राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था
जब संविधान सभा बनाई गई थी तो कब चलेगा? वो चलेगा 9 दिसंबर 1940 को। मैंने बताया था पहला 9 को, दूसरा 11 को, तीसरा 13 को। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया है मैंने कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, ये कौन थे? ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। कौन? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और के.एम. मुंशी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये क्या थे? ये थे फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। के.एम. मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे, सदस्य। ठीक है। नेक्स्ट, वीडियो ज़्यादा लंबा न जाए इस वजह से मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ आपको। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष मैंने बता दिया कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1940 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो चुना किसको गया था? राजेंद्र प्रसाद को। आंसर बी। नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार शरत चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई और वैनेगल नरसिंह राव। ये कौन थे? ये थे वैनेगल नरसिंह राव। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष पहले भी करा चुका हूँ, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी आयंगर, एच.एस. बेग और टी.टी. कृष्णमाचारी। ये कौन नहीं थे? एच.एस. बेग नहीं थे। आंसर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट, संविधान में विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13 और 16। ये कितनी की थी? 13 की थी। संविधान सभा में समितियां नियुक्त की थी, संविधान सभा की बैठक नियुक्त नहीं की थी उसने, ये ध्यान रखना। बैठक हुई थी 3। कौन सी? 11 को, 9 को, 11 को और 13 को। और समितियां कितनी नियुक्त हुई थी? समितियां हुई थी 13। ये कन्फ्यूजन दूर रखना अपना। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अप्रैल 47, 11 जून 47, 29 अगस्त 47 और 16 दिसंबर 47। ये कब हुई थी? 29 अगस्त 47 को। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रारूप यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहले ही बताया था मैंने कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर। आंसर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति के में सदस्यों की संख्या कितनी थी? पहले ही बताया था मैंने कितनी थी, ये थी 7। आंसर रहेगा हमारा बी। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालचारी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, बी.आर. अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद। बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। गोपाल स्वामी अयंगर ये भी थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी ये भी थे। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ये ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्ला, के.एम. मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर। ये कौन नहीं था इसमें? ये नहीं था प्रारूप यानी मसौदा समिति का। आंसर रहेगा हमारा क्या? ए यानी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। ये किसने रखा था? ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। इन्होंने क्या बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने? इनके फादर थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने ओल्ड कांग्रेस, ठीक है, और इन्होंने यूथ कांग्रेस, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजना। तो ये किसके हिसाब से लिए गए? सहमति और समायोजना के हिसाब से।
ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और आचार्य JV कृपलानी। ये किसने किया था? ये था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आंसर क्या रहेगा हमारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। ये कब ये अपनाया गया था? कब? ये संविधान सभा द्वारा। ठीक है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 22, 1940, 22 जनवरी 47, 20 जनवरी 47 और 26 जुलाई 40। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा हमारा 22 जनवरी 1947। ठीक है। इसी के साथ हम पॉलिटी के करते हैं आज 50 क्वेश्चन। ठीक है। और ऐसे ही 50-50 क्वेश्चन लाके मैं सारी पॉलिटी आपको ख़त्म करा दूंगा। आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस की इसकी बिल्कुल फिक्र ही छोड़ दो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।